एक बोर्ड सदस्य ने पूछा, अगर सभी SC/ST लोगों की शादियां ब्राह्मणों से करा दी जाएं, तो क्या आरक्षण खत्म हो सकता है? ये तो एक वैचारिक जाल जैसा है। बिल्कुल। और उस उम्मीदवार का जवाब देखिए। तो आज हमारे सामने BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से जुड़े कई दस्तावेज हैं। जी, इनमें टॉपर्स की रणनीतियां हैं, इंटरव्यू के अनुभव है और वो आम गलतियां भी हैं जिनका विश्लेषण किया गया है। हमारा मकसद है इन सभी को मिलाकर एक ऐसा खाका तैयार करना जो तैयारी कर रहे किसी भी उम्मीदवार के लिए एक भरोसेमंद गाइड की तरह काम करे। बिल्कुल, शुरुआत से लेकर एकदम आखिरी मंजिल तक। और इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है वो क्या है? मैं काव्या हूँ और क्वेश्चन फैक्ट्री के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि BPSC सिर्फ किताबों या ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब ये एक मैराथन है? हाँ, एक मैराथन जहाँ आपकी रणनीति, आपका धैर्य और हर रोज मेहनत करने की आदत सब कुछ परखा जाता है। तो चलिए इसी मैराथन के हर मोड़ को समझते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, जब कोई तैयारी शुरू करता है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? स्रोत कहते हैं परीक्षा के पैटर्न को समझना। ये तो जाहिर सी बात लगती है ना? लगती तो जाहिर है, पर यहीं पर सबसे पहली गलती होती है। अच्छा, कैसे? देखिए, पैटर्न जानना कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू है, ये एक बात है, पर उसे आत्मसात करना बिल्कुल दूसरी। उम्मीदवार अक्सर सिलेबस की गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब उसे बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं? हाँ, और एक स्रोत इसे सबसे बड़ी गलती कहता है। BPSC का सिलेबस बहुत फैला हुआ है और उसे समझे बिना पढ़ना मतलब आंखें बंद करके दौड़ना। मंजिल पता है पर रास्ता नहीं। तो तैयारी का पहला हफ्ता सिर्फ सिलेबस को डिकोड करने में लगाना चाहिए? बिल्कुल, उसके हर शब्द को समझने में। ठीक है, सिलेबस समझ आ गया। अब आती है स्टडी मटेरियल की बारी। यहाँ तो एक होड़ सी दिखती है किताबें इकट्ठा करने की। ये एक क्लासिक जाल है। कई टॉपर्स यही सलाह देते हैं कि इस जाल से बचें। 10 किताबें एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर है एक अच्छी किताब 10 बार पढ़ी जाए। और वो एक अच्छी किताब कौन सी है? स्रोतों में NCERT का जिक्र बार बार है। हाँ, NCERT तो नींव है, खासकर 6ठी से 12वीं तक। पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत या बिहार समग्र, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जिन्हें लगभग सभी बाइबल मानते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। एक स्रोत कहता है कि सिर्फ किताबों पर निर्भर रहना भी एक गलती है। सही पकड़ा आपने। आज के डिजिटल दौर में ये मुमकिन ही नहीं है। ऑनलाइन कोर्स हैं और सबसे जरूरी पिछले सालों के प्रश्न पत्र यानी PYQs। PYQs की क्या भूमिका है? किताबें आपको बताती हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन PYQs आपको बताते हैं कि कैसे पढ़ना है। अच्छा, मतलब सवाल पूछने का तरीका समझ आता है। एकदम, आपको BPSC की प्राथमिकताएं समझ आती हैं कि इतिहास के किस हिस्से से ज्यादा सवाल आ रहे हैं या अर्थव्यवस्था में किस तरह का डेटा पूछा जा रहा है। बिना PYQs के पढ़ाई अंधेरे में तीर चलाने जैसी है। ठीक है, तो नींव मजबूत हो गई। अब आते हैं पहली बड़ी लड़ाई पर, यानी प्रीलिम्स। 69वीं BPSC के टॉपर पॉलिटी प्रीलिम्स में शायद 10-12 सवाल लेकर आएं, पर मेंस में उसी ज्ञान से आप 120 नंबर का पेपर लिखते हैं। मतलब एक ही बार में विषय को उसकी पूरी गहराई से समझ लें। बिल्कुल, इससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि आपकी समझ भी मजबूत होती है। ये तो स्मार्ट कट हुआ, शॉर्टकट नहीं। और स्रोतों में कुछ विषयों पर खास जोर है, जैसे इतिहास में गांधीवादी दौर 1915 से 1947 तक। हाँ, उससे अकेले 15 सवाल तक आ सकते हैं। यही तो स्मार्ट स्टडी है। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है, 68वीं BPSC में साइंस के 30 में से 29 सवाल सीधे 6ठी से 10वीं की NCERT से थे। उफ, 30 में से 29? हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है। मतलब अगर किसी ने सिर्फ NCERT ठीक से पढ़ी हो तो वो लगभग पूरे अंक ला सकता है। बिल्कुल, और यहीं पर एक नई चुनौती भी है जो पहले नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग? जी, हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कटेंगे। इसने पूरी रणनीति बदल दी है। तो अब आंख बंद करके तुक्का नहीं लगा सकते। फिर क्या करें? एक स्रोत इंटेलिजेंट गेसिंग की बात करता, ये क्या है? इसका मतलब है सोचा समझा जोखिम लेना। मान लीजिए एक सवाल में 4 विकल्प है और आप जानते हैं कि 2 तो बिल्कुल गलत है। तो अब 50-50 का चांस बचा? हाँ, ऐसे में रिस्क लेना फायदेमंद हो सकता है। विश्लेषण कहता है कि अगर आप 90 से ज्यादा सवालों पर पक्के हैं
तो इस तरह की सिलेक्टिव गेसिंग आपके स्कोर को बढ़ा सकती है। और अगर कोई 90 तक नहीं पहुंच पा रहा है तब ज्यादा गेस करना बहुत खतरनाक हो सकता है। आप अपने सही सवालों के अंक भी गंवा सकते हैं। सही है। तो मान लीजिए प्रीलिम्स की बाधा पार हो गई, अब आता है मेंस। स्रोत कहते हैं कि ये ज्ञान से ज्यादा उससे प्रस्तुत करने की कला है। 5 स्तंभ बताए गए हैं अच्छे उत्तर के। हाँ, ये सिर्फ आकर्षक नहीं, बहुत कारगर है। एक सटीक परिचय, सब हेडिंग वाला मुख्य भाग, फिर डायग्राम या मैप, एक भविष्योन्मुखी निष्कर्ष और सबसे जरूरी बिहार का संदर्भ। आप इसे सबसे जरूरी क्यों कह रही हैं? क्योंकि यही वो चीज है जो एक औसत उत्तर को एक टॉपर के उत्तर से अलग करती है। अच्छा। आप भारत में गरीबी पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं, पर जब तक उसे बिहार के आंकड़ों, यहाँ की योजनाओं से नहीं जोड़ेंगे, परीक्षक को कैसे पता चलेगा कि आप बिहार के लिए सही अधिकारी हैं? मैं समझ गया। भूगोल के सवाल में बिहार का नक्शा बनाना या अर्थव्यवस्था के सवाल में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा देना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ये एक तरह का मल्टीप्लायर है। और बाकी स्तंभ जैसे पॉलिटी के उत्तर में संवैधानिक अनुच्छेदों का जिक्र करना, वो आपके उत्तर को वजन देता है, प्रामाणिकता देता है। जब आप अपने तर्क के साथ कोई अनुच्छेद या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला बताते हैं तो आपका उत्तर हवाई नहीं लगता। और ये सब करने के लिए अभ्यास तो बहुत चाहिए होगा। बिल्कुल। एक टॉपर का रूटीन है हमारे श्रोतों में। वो रोज 3 घंटे सिर्फ उत्तर लिखते थे। 3 घंटे? बिल्कुल, रोज। हाँ। और फिर मॉडल उत्तरों से उनकी तुलना करते थे। ये मेहनत नहीं, ये निवेश है। और मॉक टेस्ट? वो तो सबसे जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको दबाव में प्रदर्शन करने की ट्रेनिंग देते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सा सवाल छोड़ना है और किस पर कितना समय देना है। सही बात है। तो मीन्स भी पार हो गया। अब आता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू। हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उन्हें देखकर लगता है यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल। इंटरव्यू आपकी जानकारी का टेस्ट है ही नहीं, वो तो हो चुका। ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता का। जी। सवाल आपके ग्रेजुएशन के विषय से शुरू होकर आपकी हॉबी, फिर बिहार के ज्वलंत मुद्दों जैसे जाति सर्वेक्षण से होते हुए स्थिति आधारित प्रश्नों तक जा सकते हैं। जैसे एक उम्मीदवार से पूछा गया कि आप एक चौक पर हैं और भयंकर ट्रैफिक जाम है, आप क्या करेंगे? हाँ, यहाँ वो देखना चाहते हैं कि आप दबाव में कैसे सोचते हैं। क्या आप घबरा जाते हैं? क्या आपके पास कोई तार्किक समाधान है? आपका जवाब सही या गलत नहीं होता, आपकी सोच का तरीका परखा जाता है। इन ट्रांसक्रिप्ट्स में एक अनुभव है जो मेरे दिमाग में अटक गया। अगर सभी SC/ST लोगों की शादियां ब्राह्मणों से करा दी जाएं, तो क्या आरक्षण खत्म हो सकता है? ये तो एक वैचारिक जाल जैसा है। बिल्कुल। और उस उम्मीदवार का जवाब देखिए। उन्होंने घबराए बिना बहुत सम्मान के साथ उस धारणा से असहमति जताई और अपने तर्क को संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित किया। जी। इससे पता चलता है कि इंटरव्यू में हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपकी असहमति तार्किक और सम्मानजनक हो। और एक सवाल जो लगभग हर उस उम्मीदवार से पूछा जाता है जो अच्छी नौकरी छोड़कर आता है, कि आपने अपनी लाखों की नौकरी क्यों छोड़ी? हाँ, इसके पीछे क्या मकसद है? वो आपकी प्रेरणा की गहराई समझना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ पद की शक्ति के लिए आ रहे हैं या आपके अंदर लोक सेवा की सच्ची भावना है? उन्हें एक अधिकारी चाहिए, सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं।